सबकी मुसीबत, आपका सुख हम लोगों का सुख, आपकी लेखनी सबकी लेखनी। ये परिवार है। हाजिरी मैं सभी साथियों से कहूँगा कि जो नहीं आए हैं वो सब लोग उन लोगों के घर में फोन करके जरूर कहें कि भाई आए तो आप नहीं आ पाए, अगली मीटिंग में जरूर आइए। अरविंद राय जी कहें तो अलग बात, शोक जी कहें अलग बात, सारे लोग इतना फोन करते हैं कि अगली वाली मीटिंग से वो निश्चित तौर पर आए। विरोध करने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है। लोगों को लग रहा है कि कागज में पदाधिकारी हो गए, काम खत्म हो गया, कमेटी नहीं बदल गई, काम खत्म हो गया, काम और बड़ा है। क्योंकि जब भी आप परिवर्तन करते हैं तो बड़ा मनसूबा लेकर के और कुछ करने की तमन्ना रखते परिवर्तन। पिछले दिनों जो मीटिंग हुई तो मुझे ठंड इतना सता रहे थे कि साथी ने मोबाइल के हमारा कहा रख दीजिए मोबाइल अभी नहीं, और कंबल चादर लगा रहा हूँ और आप मीटिंग करिए। किसी भी स्थिति में जो है संघर्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास कार बंगला देने के लिए है नहीं जो नया पदाधिकारी कोई वेतन है। कुल मिला के एक दूसरे के प्रति सम्मान का हमने यही कहा कि जहाँ जिसको अगर कोई हो पदाधिकारी बनने की हो तो उसे जिला में या प्रदेश में मंडल पर हम एडजस्ट करते थे, हर आदमी का सम्मान रहेगा। लेकिन पद लेकर के दौड़ना पड़ेगा ना। अभी कल चुनाव से खाली हुए हैं, आपने कार्यक्रम लगा दिया, हम आ गए। कायदा तो यह है कि इलेक्शन से करने के बाद जो है सीधी करनी चाहिए, लेकिन अरविंद राय जी का हुक्म था तो मैंने कहा चलते हैं, चलना पड़ेगा। आप सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि मन में किसी के प्रति आपका हो, लेकिन संगठन के बैनर की ओर ध्यान रखिएगा, तो वह आपको लगेगा कि आपको ऊर्जा अलग मिल रही है और निगेटिव हट रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जीवन में दूसरा बहुत बोलते हैं सकारात्मक सोच रखिए, नेगेटिव को तो छोड़ दीजिए, दूसरे को पल्ले में डालिए, जीवन अपने आप सही चलेगा। और अखबार समाचार फिर मैं दोहराऊंगा कि कभी भी जो आपसे न टकराए कृपा करके उसका क्षेत्रान्वेषण, जो आपसे टकरा जाए आपकी पूरी छूट है, उसको उसमें लगा लीजिए, सबको बुला लीजिए, उसको चौड़ा कर दिया जाए, उसको सोने नहीं दिया जाए, ये चलेगा। लेकिन वो टकराए तब आप उल्टा किसी के क्षेत्र में घुस गए तो फिर वो समस्या पैदा करेगा। समाचार लेखन माने यह नहीं कि हम किसी का क्षेत्रान्वेषण करें, समाचार माने जो चीज लोग न जानते हो उसको बाहर निकालो, और जो समाज के हित जो समाज के हितों को उजागर करना, वो मैं ज्यादा न कर करके भाई संचालक जी का हुक्म है, मैं उसको फॉलो अप कर रहा हूँ। आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि जो मैंने आपसे अनुरोध किया है, जो साथी नहीं आए हैं तो आपसे परिचित हैं, उनका मोबाइल नंबर जानते हैं, उनको आप प्रार्थना करिए कि वो आम। और मैं अपने तहसील अध्यक्ष जी से भी चाहूँगा कि आप भी फोन करिए और उनकी सूची बना के हमारे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, हम भी शाम तक उनको जगाएंगे कि भाई अब पेज जला के इतना संज्ञान आप क्यों नहीं आ सकते, उसको बताएंगे ना क्या बात है। घर में कोई बीमार डाल देगा, कोई बात, मौसम वो हर समय बदलेगा, है ना, ठंडा आएगा, बरसात आएगी, गर्मी आएगी, तो हर समय बहाना तो खोजने के लिए बहुत ज्यादा है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत बरसात हो रही है, लेकिन संगठन चलाना है और संगठन का नुमाइंदा है, सदस्य है, तो आपको आना पड़ेगा, चाहे ठंडा पड़े चाहे बरसात हो, चाहे आप कहीं कहीं से आपको इसमें हिस्सेदारी करते, क्योंकि यह मीटिंग रोज रोज होने को नहीं, 3 महीना पहले 3 महीने 4 आपने कहा दिया है कि
आदिवासी में वो भी जोड़ दीजिए। इससे ज्यादा 18 दिन से ज्यादा संगठन को आपको नहीं मिला। वो आप अपने बैनर अखबार का नाम उजागर करने के लिए और संगठन जिसको बालेश्वर लाल जी ने बनाया उनका जो सपना था पूरा करने के लिए हम आप सभी साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि जब भी बुलाए हो आ जाइए। और ऐसे भी किसी साथी का संकट हो तो सब लोग इकट्ठा हो। आप क्या कर सकते हैं इससे मतलब नहीं। जैसे अभी मधुबन में पवन पांडे हिंदुस्तान के रिपोर्टर से झगड़ा हो गई, जैसे बाबू चला रहा ऐसे मोबाइल चलाने वाला था यूट्यूबर, वो यूट्यूबर भी तो उसको एसडीएम ने काफी अपना लेक्चर दिया। मैं वो लेक्चर उनका सुन रहा था, उनके और पवन जी के बीच का संवाद उसको मैंने अपने में होल्ड कर लिया और मैंने कहा कि आप आइए और जिलाधिकारी को सूचना अधिकारी को हमको काम दीजिए। तो उन्होंने दे दिया। तब तक अस्थायी समिति मीटिंग लग गई। सूचना अधिकारी चाहते रह गए कि पवन पांडे का प्रकरण न उसमें पड़े, लेकिन हमारे साथी विनोद सिंह ने और नागेंद्र राय ने कहा कि नहीं वो प्रकरण पड़ेगा ही पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि ये पत्रकार हमने नहीं उसमें लिखा है, पढ़िए सर्कुलर में, पत्रकारिता का कार्य करते हुए पत्रकार का यदि उत्पीड़न होगा तो वहाँ स्थायी समिति में जाएगा। ये पत्रकारिता का कार्य कर रहा था, जो यूट्यूबर था और हिंदुस्तान का पत्रकार। यही हमने चिट्ठी लिख के जिलाधिकारी परसों आए थे पवन, तो मैंने उनको उसकी कॉपी दे दिया। हमने कहा रखिए, आज के दिन जिस अखबार से आप आ जाएगी वो आपको अपना पत्रकार करने के लिए तैयार नहीं। तो आपके पास कौन सा मुद्दा बचता है? यही ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन। और जब भी मीटिंग में आइए आपसे प्रार्थना करेंगे उस दिन कार्ड जरूर लगाएं। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाए कार्ड लगाएं। यह अपरिवर्तनीय कार्ड है, साल भर तक इसका पूरा उपयोग करें। कहीं कोई दिक्कत हो तुरंत कॉल करिए, हमारा मोबाइल नंबर सब लोग जाने गए। अध्यक्ष जी को बताइए, अशोक जी यही मौजूद है, प्रकाश जी, हमने मिश्रा, सन्नू आदमी जी, सारे लोग साथी लगे हुए हैं। और सबसे तेज तो हमारे कितना तुम्हारे कॉल हुए मुझे 60 हो गए। मैंने अगर गवर्नमेंट की बुलाई होते तो रिटायर हो गया। ये कार्यक्रम शुरू हुई पट्टा सवेरे है। सबसे पहले ऐसे संगठन चलाना पड़ेगा कि कहीं कार्यक्रम रहे। जो मैंने कुल मिला के 7 दिन समझिए, और हिंदुस्तान में 365 दिन में 100 दिन छुट्टी है, उसमें छुट्टी में से वो 6 दिन मिल लीजिए। इससे ज्यादा नहीं कोई मीटिंग बुलाएगा ना आएगा ना जाएगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, मेरा आप सब अनुरोध स्वीकार करिए और कार्यक्रम में आइए। कोई किसी को किसी बात की दिक्कत हो, हमसे दिक्कत हो, हमारे सामने आप पूरी छूट उसको आपको समझाया जाएगा। आपसे सिखाई होगी नहीं, मन में क्लैश मत मारिए। तहसील अध्यक्ष जी हमसे सीधा करिए, महामंत्री जी हमसे सीधा करिए, तो समाधान लीजिए। बैठ के चाय पी के, गर्म पानी पी के, ठंडा पानी पी के, किसी भी स्थिति में अपनी समस्या को हल करते समय। और जब भी कार्यक्रम में आइए जाइए, आपके मन में तनिक भी तनाव नहीं होना चाहिए। उस दिन ऐसा ही होना चाहिए जब ईद का त्योहार है, उस दिन मीटिंग बुलाई जाए। डायरी कोई नहीं लेके आया, मैं देख रहा हूँ कुलदीप राय झोला लेके आया है, उससे मालूम होता है कि आज मीटिंग होने वाली है, आज चलना है तहसील पर मीटिंग। 10 आदमी को मोबाइल में जनरल चीज है, आपकी डायरी और कलम आपका चुनाव चिन्ह है। तो मैं भाई संचालक जी से चाहूंगा कि आप अपनी बात समाप्त करते हैं और हमसे कोई अपेक्षा हो तो बताना कष्ट करें, नहीं तो कार्ड वितरण का कार्य